हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। तो ये देखिए, मैं पार्लर में हूँ और मेरे बालों को स्टीम दिया जा रहा है हेयर स्पा के बाद। तो ये वैसे तो ये रेगुलर जो जाना होता है पार्लर, अपने बालों का केयर करना और अपने स्किन केयर के लिए। पर ये वक्त है शादी में जाना है हमें रांची। और आज 21 दिसंबर है और कल यानी कल सुबह ही, इनफैक्ट दोपहर में ही निकलना है। तो तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं। बहुत काम घर पे भी निपटा चुकी हूँ और बहुत करना भी है। तो सोचा कि पार्लर वाला काम भी निपटा ही लूँ। ये देखिए, इस तरह से ये मेरा नया लुक हुआ। थोड़ी हेयर कट में थोड़ी अलग तरह का स्टाइल दिया है मेरे ब्यूटिशियन ने। तो इसके बाद जब ये काम हो चुका तो अब मैं निकल जाऊंगी घर, क्योंकि बहुत कुछ समेटना बाकी है। हालांकि पैकिंग पूरी हो चुकी है फिर भी। तो थोड़ा ये देखिए, मैं अपना हेयर स्टाइल अपना फ्लॉन्ट कर रही हूँ। अब ये घर आ चुकी मैं और शाम का वक्त गुजर गया है। अब ये दूसरे दिन यानी 22 की सुबह की वीडियो है। और ये देखिए, मैं सारी तैयारी मैंने कर लिया है, क्योंकि थेपले, ये देखिए थेपले का ये आटा गूंदा हुआ है और इधर भुजिया भी चढ़ा हुआ है। तो ये सारी जो कवायद है ट्रेन में, दरअसल बहुत दिनों बाद ट्रेन से जाना हो रहा है मुंबई रांची एक्सप्रेस, एलटीटी एक्सप्रेस से। तो ये अभी मैं किचन में हूँ, बड़ी फ्रेश फील कर रही हूँ कल पार्लर से आने के बाद और सारे काम निपटाने के बाद। ये देखिए, अश्विन के लिए भी ये ब्रेकफास्ट तैयार है, फ्रूट्स वगैरह कट गए हैं और जो ओट्स और मिल्क वगैरह, नारियल पानी देना है, सब कुछ हो गया। इधर पूजा का बर्तन भी धुल चुका है। तो फटाफट सारे काम पूरे करने के बाद अब जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चीज़ें रह गई हैं उसे भी पैक करके डालना है बास्केट में और बैग में। तो भुजिया और थेपला बहुत ज़रूरी था। अचार वगैरह पहले ही रख लिया। ये देखिए, सामान हमारा तैयार है, सब कुछ तैयारी हो चुकी है। हम नीचे आ चुके हैं। अब कैब का इंतज़ार है, बहुत जल्दी ही कैब आने पर हम निकल पड़ेंगे। और ये देखिए, ये क्लिप है कैब से हम जब निकल पड़े हैं। तो बस सफ़र की तैयारी शुरू हो गई है। तो बस करीब करीब घंटे भर में हम लोग स्टेशन यानी लोकमान्य तिलक स्टेशन पहुंच जाएंगे। अभी तो कहीं ज़्यादा ट्रैफिक दिख नहीं रही है, आगे का पता नहीं। इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी निकल गए हैं, 12:30 में ही निकल गए हैं। लेकिन ये देखिए, बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए एलटीटी स्टेशन। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कैब हमें पहुंचा देगा, पर ट्रैफिक नहीं थी तो फटाफट पहुंच गए। तो जब वहाँ, ये देखिए, लोकमान्य तिलक स्टेशन पहुंच गए, गाड़ी खड़ी है और हम लोग बस अब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। बहुत जल्दी पहुंच गए और हमें मालूम हुआ वहाँ जाकर कि गाड़ी 1 घंटे लेट है, जबकि 4:30 में इसका डिपार्चर था। और 5:30 बजे पहुंची और भी देर हो गई। करीब 6 बजे गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आई और हम लोग निकले। तो इस तरह से बहुत लेट हो गया। तो ये खुशी मेरे चेहरे पर इसलिए है कि हम लोग गाड़ी में बैठ गए, थैंक गॉड। क्योंकि इतना इंतज़ार करने के बाद गाड़ी मिल जाए अच्छे से तो बड़ा आरामदेह था और लोअर सीट भी मिली थी। तो मैंने अपने बाहर की तरफ अपने कैमरे का रुख कर दिया है। ये देखिए कैसा लग रहा है बाहर, धुंध, शाम की धुंध है ये। और ये प्लेटफॉर्म से काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं हम लोग। ये देखिए, सूरज डूब रहा है। तो इस तरह से शाम होते होते रात हो गई। और रात हमने अपना ही खाना खाया, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने रास्ते के लिए ले लिया था और रात में अच्छे से सोना हुआ। और ये देखिए, सुबह उठकर मैं संतरे खा रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी अपने साथ है, ब्रेड, जैम वगैरह, ड्राई फ्रूट्स सब कुछ लिया है। तो खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है। बस यही है कि एक जगह ही बैठे बैठे बिल्कुल थक गई। और ये देखिए, मैं
ब्रेकफास्ट के लिए ये ब्रेड जैम दे रही हूँ, साथ में थोड़ा फ्रूट्स भी दे दिया, ड्राई फ्रूट्स भी था, और चाय कॉफ़ी वाला तो आ ही रहा था। बस उसी को मैं पेमेंट करने के लिए मैं अपने पर्स खोल रही हूँ। तो इस तरह से करीब करीब एक दिन तो बीत ही गया और एक दिन बीतना है। साथ में किताब भी लेकर के आई हूँ, पर इतना शेकी हो जा रहा है ना, ये ट्रेन इतनी हिल रही है कि मतलब कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं रह रहा है। आंखें इतनी ठहर नहीं रही हैं और कभी कभी आंखें दुखने भी लगती हैं। इसलिए थोड़ा बहुत संगीत सुना, थोड़ा खिड़की के बाहर देखा और को पैसेंजर के साथ थोड़ी सी गपशप भी हो गई। तो इस तरह से इतना दिन तो बीत ही गया। अब आधा दिन और बिताना है और कल सुबह तो हम लोग फिर पहुंच ही जाएंगे रांची, और रांची में फिर सब लोग रिसीव करने भी आ ही जाएंगे। तो बस इसी तरह से ये सफ़र बीत गया और हम लोग पहुंचे फिर वाराणसी, और उससे पहले हम लोग प्रयागराज में मैं थोड़ा नीचे भी उतरी प्लेटफॉर्म पर, जो कि कभी जीवन में चलती ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी, सो वहाँ ये भी हो गया। तो ये देखिए ठंड बहुत लग रही है। तो मुंबई में तो ठंड लगती नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्वेटर, स्वेट शर्ट, शॉल सब लेकर आए हैं हम लोग। तो बस ठंड से बचने की पूरी कवायद है। तो अब ये देखिए, अब मैं आराम के मूड में हूँ, नाश्ता वगैरह हो गया है और तभी ट्रेन रुकी किसी प्लेटफॉर्म पे, तो लोग काफ़ी बाहर जाकर कुछ खरीद रहे थे, तो मैंने सोचा एक क्लिप ले लूँ। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे यात्री नीचे गए हैं, उन्हें कुछ खरीदना है। ये देखिए भीतर से लोग बाहर जा रहे हैं, मैं बस वहीं खड़ी बाहर देख रही हूँ, बस यूं ही समय बिता रही हूँ, करना कुछ नहीं है। और तभी ट्रेन चल पड़ती है और बाहर ये दृश्य दिख रहा है आपको। तो बाहर थोड़ा धुआं, थोड़ा धुंध, सब मिला जुला कर बस ये ऐसे दृश्य उपस्थित हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी ठंड है, इसी वजह से धुंध भी बाहर दिख रही है। अभी अब बस सूरज उगने भी वाला है। ये देखिए धुआं भी है, दिख रहा है यहाँ पे। तो सूरज उगने ही वाला है और अपनी खिड़की से दिखेगा। तब तक आप ये इन हरे भरे खेतों के मजे लीजिए। इन्हीं खेतों में आपको सरसों के खेत भी दिख जाएंगे बहुत जल्दी ही। बड़े खूबसूरत से पीले पीले सरसों के खेत बड़े लुभावने लग रहे थे। तो इस तरह से बस आगे बढ़ते गए, सारे दृश्यों को अपने कैमरे में समेटते हुए हम आगे बढ़ते रहे। और सुबह का नाश्ता हो ही चुका था और थोड़ा इधर उधर हल्का फुल्का घूम घाम कर फिर अपनी सीट पर कुछ किताबों के पन्ने पलटे, कुछ थोड़ा बहुत संगीत सुना, कुछ पॉडकास्ट सुना और फिर बस मोबाइल में उलझे रहे, कभी सो लिया। तो इस तरह से ये पूरा दिन, कभी घर में रहकर फुर्सत ही नहीं होती है, और यहाँ फुर्सत ही फुर्सत है, पर ये फुर्सत किसी काम का नहीं है सच पूछिए तो। देखिए ये अगला पड़ाव आ गया हमारा, दूसरा स्टेशन। तो पहले प्रयागराज अब बहुत पास है। तब तक मैं एक झलक आपको भीतर की दिखा रही है। लोग सोए हैं और ये सामान भी है, बाहर अंधेरा है, किताबें हैं। हालांकि किताबें बहुत ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि पढ़ने का कुछ मूड नहीं हो रहा है और आंखों को भी भा नहीं रहा है। तो अब ये देखिए, अब हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं। बड़ा सुंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है कुंभ मेला के कारण। ये देखिए प्रयागराज जंक्शन पर हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और मेरी यात्रा अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
फ्रेंड्स, इस वक्त मैं गाड़ी से नीचे उतर कर प्रयागराज स्टेशन का एक मुआयना कर रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कुंभ मेले की पूरी तैयारी है और पूरा स्टेशन जगमग कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आपके लिए मैंने ये क्लिप लिया है। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथ बने रहने के लिए। ये यात्रा मेरी जारी रहेगी।